शिक्षकों के तबादला को लेकर जिस तरीके से उपापोह की स्थिति पिछले कई महीनों से जारी है, उसके पीछे की वजह क्या है? मंत्री के बयान की वजह के पीछे की वजह क्या है? मंत्री 30 सितंबर तक का डेडलाइन बार बार क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे का सच क्या है? इन तमाम मुद्दों पर हम आज विस्तृत तरीके से आपसे बात करने के लिए मुखातिब हुए। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था, आज एक कमेंट में एक शिक्षक ने कमेंट भी किया था कि आपने तो कहा था कि कैबिनेट की जरूरत नहीं है। मैंने उस वक्त कहा था कि कैबिनेट की जरूरत नहीं है, और कैबिनेट की जरूरत नहीं है अगर आप 2020 का जो शिक्षक नियमावली है उसके आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। तो अब जो खबर आ रही है, 2020 में भी जो नियमावली बना था उसमें भी जो मंत्री कह रहे हैं ठीक वही बात था। दिव्यांग, पति पत्नी, अशाक्त बीमारी, अकेले महिला, उन लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन 2020 में जो नियमावली बना और अभी 2024 है, 4 वर्षों में लागू नहीं हो सका। 30 सितंबर को जो जारी हो रहा है, याद रखिए, 30 सितंबर को जो कह रहे हैं कि हम नियमावली कहिए या हम कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग करने जा रहे हैं, इसका एक आधार हम आपके बीच वो रखेंगे। जो वो कह रहे हैं, कह वही रहे हैं जो 2020 की नियमावली में है। इसका मतलब है कि नियमावली में वो कोई संशोधन करने नहीं जा रहे हैं। और विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो नियमावली बनी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि पदस्थापना के बाद ही आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा, वो ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूव्ड है। दूसरी बात। तीसरी बात, बीपीएससी के शिक्षकों के तबादले को लेकर किसी भी तरीके का नियमावली नहीं है, और शिक्षा मंत्री जो भी दलील दे दे, इनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये जो पोस्टिंग है वो बीपीएससी के ने की है। कोई बिहार सरकार की ये पोस्टिंग नहीं है, बीपीएससी ने पोस्टिंग की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पोस्ट किया। जिला का निर्धारण बीपीएससी के द्वारा हुआ है। इसलिए बीपीएससी के शिक्षकों का जब आप तबादले की बात करेंगे तो उनके लिए नियमावली भी बनानी पड़ेगी और आपको कैबिनेट से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो कोई भी अगर इस ट्रांसफर पोस्टिंग के पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट चला जाएगा तो वो पॉलिसी आपका निरस्त हो जाएगा। लेकिन अभी जो अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ, वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं और सीएम के प्रधान सचिव भी हैं। एक साथ 3 डिपार्टमेंट के वो प्रभारी हैं, और वो तीनों डिपार्टमेंट सीएम के अधीनस्थ है। मतलब शिक्षा विभाग को छोड़ दीजिए तो वो प्रधान सचिव सीएम के हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कैबिनेट के माध्यम से प्रपोजल को पास कराना, वो प्रक्रिया सीएम के सहमति, फाइल पे सहमति के सहारे ली जा सकती है। लेकिन इसके लिए सीएम कितने तैयार होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सुनील कुमार शिक्षा मंत्री के तौर पर जो 10 बजे से 4 बजे को लेकर जो सदन के दोनों सदन में उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कर देंगे, इसको लेकर सीएम ने बड़ी फटकार इनको लगाई कि कुछ नीतिगत बातें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीएम के स्तर से ही जारी हो सकता है। मंत्री परहेज करें बोलने से। और नीतिगत निर्णय ये है कि कोई भी विधायक आज आपके साथ खड़ा नहीं है। कोई भी सिंगल विधायक खड़ा नहीं है। हर विधायक ऑफ द रिकॉर्ड विभाग के मंत्री को, चाहे सचिव को या मुख्यमंत्री को ये कहते हुए थकते नहीं है कि नहीं, इस मास्टर साहब का इलाज जरूरी है। इतनी दूर इस सबको ट्रांसफर कीजिए कि घर आने में 2 दिन इसको लगे। घर के करीब तो करिए ही नहीं, बैठ कर दिन भर पॉलिटिक्स करता है। अब ये इमेज क्यों है, ये इमेज किसने बनाया और ये इमेज किस लिए बनाया गया, आप बेहतर समझते हैं। क्योंकि 1 वर्ष से ज्यादा समय से हम आपकी भी संगति में आ गए हैं, शिक्षकों के संगति में आ गए हैं। तो शिक्षकों का जो संवाद का जो तरीका है, शिक्षकों को
जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा वो आग्रही रहते हैं, वो अब मैं भी महसूस करता हूं। छुट्टी और पोस्टिंग घर में हो, ये दो आग्रह सबसे ज्यादा है। और यही दो आग्रह जो है सरकार को इन दोनों मसलों पर गंभीर होना पड़ रहा है और टाइट होना पड़ रहा है। जितना ये कह रहे हैं ना सुनील कुमार कि लचीला रुख अख्तियार करेंगे, ये तय मानिए कि ये नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी तक रोस्टर नहीं तैयार हुआ है, ये भी समझ लीजिए, रोस्टर नहीं तैयार हुआ है और बिना रोस्टर का पोस्टिंग हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद जिस स्तर पर विशिष्ट शिक्षक बनाए गए हैं परीक्षा के बाद, और पोस्टिंग को लेकर जो सरकार सोच रही है, वो समझिए कि बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। और हम बार बार कहते हैं कि सिद्धार्थ से ये काम नहीं होने वाला है, सुनील कुमार से भी काम होने वाला नहीं, क्योंकि आप पैरवी सुनिएगा दो आदमी का भी ना, तो समझिए पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। और महिला को आप कैसे दे दीजिएगा भाई? 60% शिक्षक महिला है। महिला के चॉइस पोस्टिंग अगर देंगे तो आपको पूरे का पूरे जिला में पता चला कि 70% 80% महिलाएं शिक्षक आ गई। और भाई वो जो रोस्टर है, उस रोस्टर के बिहाफ में ही ना आप पोस्टिंग दीजिएगा, रोस्टर से बाहर होकर आप पोस्टिंग कर दीजिएगा। अब मान लीजिए कि कोई शिक्षिका चॉइस देती है कि हमको छपरा जिला दे दीजिए, ठीक है, और छपरा जिला का जो रोस्टर है उसमें उस विषय का खाली ही नहीं है, तो आप कैसे दे दीजिएगा? स्कूल में वैकेंसी ही नहीं है, तो आप कैसे पोस्टिंग कर दीजिएगा? ये सारी तकनीकी समस्या है, इस समस्या को आप समझ लीजिए। इसलिए मानसिक तौर पे जो बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, डेरा लेना सोच रहे थे, डेरा नहीं लिए, वो सब अपनी स्थिति है। और एक और बात बता देते हैं, हमें कई शिक्षकों से ये बात हुआ है, दिक्कत क्या है ना शिक्षक समाज के साथ, जहां तक हम समझते हैं ज्ञानी लोग हैं, अब अच्छे ज्ञान है, पढ़ने पढ़ाने की शैली भी है, बात करने की भी शैली है, लेकिन इससे इस दुनिया से बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता। 29 अक्टूबर से याद करिए और किसी से पूछ लीजिएगा, 29 अक्टूबर से पूरे बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर अधिसूचना जारी करेंगे, इस काम में लगे हुए किसी भी कर्मी का तबादला नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और ये दिसंबर तक चलेगा, किसी भी तरीके का तबादला नहीं होगा, क्योंकि ये 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का ये पुनरीक्षण काम है और इस पर काफी गहनता के साथ पुनरीक्षण का काम होगा। पूरी मशीनरी लग जाएगी, डीएम से लेके बीएलओ तक का ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए ये दिमाग में तय कर लीजिए कि इस तरीके की जो भी बातें हैं, जिन बातों की चर्चा हम अक्सर करते हैं कि भाई सिद्धार्थ और सुनील कुमार से इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। इसके लिए के पाठक जैसा हार्डी आदमी की जरूरत है, जो 24 घंटे के अंदर में जो फैसला ले लिया, किसी की सुनेंगे तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। और इसके इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई तकनीकी चीजें हैं आपके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। उन तकनीकी चीजों को जब तक उसका समाधान नहीं निकाल देती है विभाग, ट्रांसफर पोस्टिंग संभव नहीं है। उसमें पहला है रोस्टर बनाएगा ना, रोस्टर क्लियरेंस होगा ना। कभी स्कूल में 500 विद्यार्थी है, कितने शिक्षक की जरूरत है, रोस्टर बनाना होगा। दूसरी बात, कभी जिस तरीके से बीपीएससी के शिक्षक की बहाली हुई और पोस्टिंग हुई है, उसके बाद हालात देख लीजिए। कई ऐसे स्कूल हैं जहां भवन नहीं 24 टीचर पहुंचे हुए हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जहां विषय का पढ़ाई नहीं है, वहां शिक्षक पहुंचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है, पहले जब तक स्ट्रीम लाइन नहीं हो जाता है, जब तक सीधे तौर पर व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। और यही वजह है, एक बात समझ लीजिए, यही वजह है कि सक्षमता 2 का रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और यही वजह है कि टीआरई 3 का भी जो लोग बहाना बना रहे हैं ना, नहीं रिजल्ट निकलने के पीछे भी वजह यही है कि लोग अभी तक रोस्टर बना ही नहीं पाए। अभी देखे ना, प्रधानाचार्य का ये लोग रोस्टर बनाकर भेजा, अभी लेटर जारी हुआ है, फटकार लगी है ना कि इस तरीके से कहीं रोस्टर बनता है। ये लोग अभी भी जो है ना, जिस तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल शिक्षकों का जो वैकेंसी भेजा जिला से,
घर में बैठा ऑफिस में बैठ के जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लेकर सब भेज दिया। अब मारामारी वाली स्थिति है। पोस्टिंग तो हो गई, वहां बच्चे नहीं है, शिक्षक है। जहां शिक्षक नहीं बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं है, वही स्थिति है। पूरे जिले में अराजकता वाली स्थिति फैली हुई है, पूरे बिहार में इस वजह से अराजकता फैली हुई है। इसलिए इतना तय मानिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग आसान नहीं है। 2020 में भी यही नियमावली बना और आज तक लागू नहीं हुआ। नियमावली बन जाएगी, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। उसके लिए जो विल पावर चाहिए ना, वो विल पावर न मंत्री के पास है न प्रधान सचिव के पास है। ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, आप कूल होके उसको आप दिमाग से बाहर निकल जाए। हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो जहां है तो वहां बने रहिए। लेकिन जब तक आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, जो क्लॉज लिखा हुआ है, तब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। हमें लगता है कि इसके लिए आप लोगों को कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।